तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शी हाउ ने राइनो बीस्ट की पावर को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से शी हाउ की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इवन उसने मेडिकल बाथटब को भी उठा लिया था, जिसे देखकर स्टोन विलेज के सभी लोग शॉक हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ गाँव के मुखिया शी हाउ को उसका फेवरेट दूध देते हैं, लेकिन शी हाउ वो दूध खुद न पीकर ट्री गॉड को चढ़ा देता है और वो ट्री गॉड से प्रार्थना करता है कि उसके माँ बाप उसे जल्दी मिल जाएं। और शी हाउ अपने माँ बाप को याद करके रो पड़ता है। तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आकर शी हाउ को बताती है कि उसका भाई पी हाउ और उसके दोस्त ब्लू ईगल के अंडे के पास गए हैं। ये सुन के शी हाउ उस बच्ची से कहता है, तुम जल्दी से जाकर ये बात गांव के मुखिया को बताओ। और वो खुद वहाँ से पी हाउ के ग्रुप की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पी हाउ और उसके दोस्त उस ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ब्लू ईगल की नजर पी हाउ के ग्रुप पे पड़ जाती है और ब्लू ईगल काफी तेजी से पी हाउ के ग्रुप की तरफ जाने लगती है। वहीं शी हाउ भी वहाँ पहुँच चुका था और शी हाउ पी हाउ और उसके दोस्तों को वो अंडा चुराने से मना करता है और अपने साथ वापस स्टोन विलेज चलने के लिए कहता है, लेकिन पी हाउ का ग्रुप इस बात के लिए नहीं मानता और वो शी हाउ से कहते हैं, अब जब हम यहाँ पहुंच ही चुके हैं तो हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले। और ये कहकर वो अंडा चुरा कर रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन तभी वो ईगल अपना शिकार उन बच्चों पे गिरा देती है, जिससे वो बच्चे किसी तरह से बच जाते हैं। और ये देखकर वो ईगल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो अपने तेज धार पंखों की मदद से उन बच्चों पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी रस्सी टूट जाती है और रस्सी के टूट जाने की वजह से वो सभी अंडे समेत नीचे आ गिरते हैं, लेकिन वो सभी दोबारा उठकर उस अंडे को उठाकर भागने लगते हैं। ये देखकर ईगल एक बार फिर से हमला करने वाली होती है और जब पी हाउ को इस बारे में पता चलता है तो वो अंडा शी हाउ की तरफ फेंक देता है। उसके बाद ईगल शी हाउ का पीछा करने लगती है, लेकिन शी हाउ ईगल से बचता हुआ भागने लगता है और शी हाउ पी हाउ से ईगल का अंडा वापस देने की बात करता है, पर पी हाउ मना कर देता है। उसके बाद शी हाउ उस ईगल से बात करते हुए कहता है, मेरा पीछा मत करो वरना मैं तुम्हारा ये अंडा खाई में फेंक दूंगा और तुम्हारा अंडा टूट भी गया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कहकर शी हाउ जंप करता हुआ ईगल के ऊपर चढ़ जाता है और ये देखकर पी हाउ और उसके दोस्त छोटे पत्थरों से ईगल पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन ईगल पे उन पत्थरों का कोई भी असर नहीं होता। पर उनके अटैक की वजह से ईगल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो एक बार फिर से पी हाउ और उसके दोस्तों पे अटैक कर देती है। ये देखकर शी हाउ उस ईगल के ऊपर से कूद जाता है और वो एक पिक को उठाकर अपने दोस्तों की तरफ फेंक देता है ताकि उसके दोस्त ईगल के अटैक से बच सकें। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ स्टोन विलेज के शिकारी आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे गाँव के मुखिया उस बच्चे के साथ आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से बच्चों पे आ जाता है, जहाँ वो सभी बच्चे ईगल से बचने के लिए भाग रहे होते हैं और भागते भागते उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और शी हाउ उन सभी को उस गुफा में जाने के लिए कहता है, लेकिन उस गुफा के अंदर जाने का रास्ता बंद था। ये देखकर शी हाउ वो अंडा पी हाउ को पकड़ाता है और शी हाउ अपना ऑरा रिलीज करते हुए उस गुफा की एंट्रेंस पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस गुफा के अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। उसके बाद वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चे का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर ईगल काफी से स्पीड से उस बच्चे पे अटैक करने के लिए आगे आती है, लेकिन तभी शी हाउ आकर उस बच्चे को बचा लेता है और शी हाउ उसे भी उस गुफा के अंदर ले जाता है। पर अब वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके थे। ये देखकर शी हाउ उन बच्चों से कहता है, तुम सब डरो मत, यहाँ इस गुफा के अंदर वो ईगल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये गुफा बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसलिए वो ईगल इस गुफा के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन वो ईगल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो आकर उस गुफा पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शी हाउ उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और जब शी हाउ उठने लगता है तभी उसका हाथ एक पत्थर पे पड़ता है और अचानक से वो गुफा चमकने लगती है और उस गुफा के बाहर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसकी वजह से अब वो ईगल अंदर नहीं जा सकती थी। पर ईगल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो उस सुरक्षा कवच को भी तोड़ देती है और उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस ईगल का सर उस गुफा के अंदर फंस जाता है। वहीं स्टोन विलेज के शिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और वो उस ईगल पे अटैक कर देते हैं और वो बच्चों को बचा लेते हैं। उसके बाद पी हाउ वो अंडा गांव के मुखिया को दिखाता है। उस अंडे को देखते हुए गांव के मुखिया कहते हैं, जब तक ये स्टोन विलेज के योद्धा उस ईगल को रोक रहे हैं, हमें स्टोन विलेज वापस जाना होगा। और उसके बाद वो सभी बचते बचाते किसी तरह स्टोन विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो ईगल भी उन सब का पीछा करते करते पहुंच चुकी थी, पर वो ईगल स्टोन विलेज के अंदर नहीं आ पाती। ये देखकर गाँव के मुखिया कहते हैं, हमारा स्टोन विलेज ट्री गॉड की सुरक्षा में है। और तभी वो अंडा क्रैक होने लगता है और उस अंडे से एक ब्लू ईगल का बच्चा बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही वो बच्चा मर जाता है। गांव के मुखिया उस ईगल के बच्चे को गोद में लेकर कहते हैं, इस ईगल के बच्चे की मौत की वजह से अब ब्लू ईगल और स्टोन विलेज के दरमियान दुश्मनी हो जाएगी। जिसपे पी हाउ कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि ये बच्चा मारा जाए। उसके बाद गांव के मुखिया उस ईगल के बच्चे को ट्री गॉड के सामने जमीन पर लेटा देते हैं और जब ईगल ये देखती है कि उसका बच्चा मारा गया है तो ईगल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो स्टोन विलेज के सुरक्षा कवच को भी तोड़ देती है और अपने बच्चे के पास आ जाती है। ये देखकर
वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन तभी ट्री गॉड उस ईगल के बच्चे को दोबारा जिंदा कर देते हैं और ईगल का बच्चा दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शी हाउ भागकर उस ईगल के बच्चे के पास जाता है और उससे सबकी गलती के लिए माफी मांगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ एक आदमी भागता हुआ आकर गाँव के मुखिया से कहता है कि ओल्ड माउंटेन टूटने वाला है, जिसे हम ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उस आदमी की बात सुनकर गाँव के मुखिया कहते हैं क्या वो समय आ गया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।